जय जितेंद्र साहब। सब्जेक्ट है प्रश्न उत्तर सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, जिज्ञासा और समाधान, कर्म कर्मफल और कर्मफल परिणाम पर। आप सबसे विनंती कि आप अपने प्रश्न भी धार्मिक, सामाजिक, कौटुंबिक, आपकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप निसंकोच होकर मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की, और दिल में ये भावना है कि जो समस्या है उसका साइंटिफिक वे से, वैज्ञानिक तरीके से एक्सपेरिमेंट वे के अंदर उसका सॉल्यूशन हम ढूंढें। ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, ये पी लो, ये बांध लो, वहां जाओ, यहाँ जाओ, इनको पूछो, उनको पूछो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ कोई ऐसा कुछ भी करने की, कहीं जाने की, कहीं आने की, बांधने की, खाने की, पीने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ समझना है हमारी समस्या जो भी है उसके जड़ मूल में जाना है। हमें उसके रूट कोज तक जाना है। रूट कोज तक गए बिना हम समस्या को नहीं मिटा सकते। समस्या जो भी प्रॉब्लम हो हमारे उस प्रॉब्लम के पेड़ को, जैसे कोई पत्ता खराब हो गया है, सूख गया तो उसको निकाल दिया, फूल ठीक नहीं है तो उसको भी निकाल दिया, यानी कि फूल, पत्ते, डालियां, टहनियां या उस थड़ को, पूरे पेड़ को भी हम ठीक करने की कोशिश करें तो काम नहीं होगा। थड़ कोई जमीन से ही निकाल दिया, बिल्कुल जमीन के बराबर काट दिया भले, तो भी काम नहीं होगा। जब तक हम उस पेड़ की जड़ तक नहीं जाएंगे, जड़ मूल तक जाकर हम प्रहार नहीं करेंगे, तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वापिस हो तो वहां से जड़ मूल को नहीं हमने दूर किया समस्या के, तो वहीं से वापस हो तो खड़ा हो जाएगा पेड़ और नया बन जाएगा। इसलिए हमें समस्या के मूल तक जाना है, जड़ मूल तक जाना है, और जड़ मूल में जाकर समस्या को कायम कायम के लिए मिटा देना है। तभी जाके हमें सुख शांति मिल सकती है और हम तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, भय मुक्त जीवन आराम से जी सकते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, प्रश्न लेते हैं। आप भी अपने प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, हिंदी में लिखकर। एक बहन का प्रश्न है, मेरी सास मुझे बार बार डांटती रहती है, कमियां निकालती रहती है, मैं क्या करूं? जिनका भी प्रश्न है, ऐसी बहुत सारी बहन बेटियों के प्रश्न हो सकते हैं, तो उन सब से मैं बात करना चाह रहा हूं कि आप खुद समझे
कि वो आपको किस बारे में डांट रही है, किस बात की कमियां निकाल रही है, उसके रूट कोज को खोजने का प्रयास करें। अब इसमें यह नहीं लिखा, उन्होंने नहीं बताया कि किस बात में डांट रही है, क्यों डांट रही है। तो उसके रूट कोज का मतलब वो आपको कोई तरीके से डांट रही है या बार बार भले एक ही बात के लिए डांट रही है, तो आप में ऐसी क्या कमी है उसे ढूंढो ना। आप खुद ढूंढो कि वो कमी है क्या मेरे में। यदि वह कमी आपके अंदर है तो उस कमी को आपको दूर करना चाहिए। वो कमी को दूर करके उनका दिल जीतना चाहिए। ये तो हुई एक साधारण और सामाजिक बात। लेकिन डांटने के पीछे जो उसका मूल रीजन है, मूल कारण है, जड़ मूल है, रूट कॉज है, मूल समस्या है, उसे समझना बहुत जरूरी है। यदि वह समझ गए हम तो इसी सैकड़ों, हजारों, लाखों बहनों के, बहुओं के, सासुओं के भी, बहुत सारे भाइयों के भी प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। अब समझना हमें यह है कि कोई किसको क्यों डांटते हैं, कोई किसी से क्यों बार बार कमियां निकालते हैं किसी की, छोटे हो बड़े हो, घर में, परिवार में, बिजनेस के अंदर, छोटे मोटे एक दूसरे की। तो आप ये समझिए कि मुझे जो डांट पड़ रही है उसके पीछे का रीजन क्या है। घर में जैसे 2 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, तो सबको पड़ रही है या मुझे ही पड़ रही है अकेले को। ऑफिस में 5 व्यक्ति है, काम करने वाले 10 व्यक्ति है, दुकान में काम करने वाले या कहीं भी, तो किसी एक व्यक्ति को ही मालिक की ओर से डांट पड़ रही है या सबको पड़ रही है, मुझे ही क्यों। तो जो डांट या जो तकलीफ आपको हो रही है उसके पीछे वो तो प्रतिक्रिया है, जो हो रही है ना, वो प्रतिक्रिया है। आज आप आधुनिक युग में जीवन जी रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर कोज का इफेक्ट आता है, हर स्पंदन मन में किए हुए भावों के स्पंदन का प्रतिस्पंदन होता है। मुंह से बोली हुई वाणी, भाषा, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। यह साइंटिस्ट न्यूटन का सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत हमारे 2400 तीर्थंकर हमें देकर गए हैं। साइंस ने तो उसके बाद प्रूव किया, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो हमारे हो गए भगवान, वो हमें
पहले से ही देखे गए, हजारों वर्षों पहले से हमें बताकर गए हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैनियों के अंदर भी, सारे संप्रदाय में, सारे सनातन धर्म के सारे संप्रदायों में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि पीछे पूर्व भव में उन्होंने ये क्रिया की थी, उसका फल उनको इस भव में ये मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। भगवान महावीर स्वामी के भी है, पार्श्वनाथ भगवान के भी है। कमठ और पार्श्वनाथ भगवान का 10 भव तक वेर चला उनका। ग्वालियर ने भगवान महावीर स्वामी के कानों में किले कूटे, तो भगवान महावीर स्वामी के जीव ने पूर्व भव में उस ग्वाले के जीव के कानों के अंदर गरम गरम शीशा डलवा दिया था। राजा थे वो उस समय। तो जो क्रिया की है पूर्व भव में, उसकी ये प्रतिक्रिया होती है। ऐसा हमारे भगवान ने, हमारे तीर्थंकरों ने प्रूव कर दिया, प्रमाणित कर दिया ये बताकर। और आज के वैज्ञानिकों ने भी प्रूव कर दिया कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि आप अच्छी तरह से इसे समझ जाएं, तो बार बार आपको दिल में दुख नहीं होगा कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। किसी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी मिलता है ना हमें, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, सातावेदनीय असातावेदनीय, शुभ या शुभ, लाभ या हानि, जो भी मिलता है हमें, फ्री में नहीं मिलता है। फ्री में कोई किसी को कुछ भी देने वाला नहीं है। न मान देने वाला है, न अपमान देने वाला है, न कोई गालियां देने वाला है, न कोई फूल बरसाने वाला है। कोई कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा। आपका खुद का ही किया कराया, इस भव का भी और पूर्व भव का भी। जो क्रिया आपने की है उसी की प्रतिक्रिया आपके ऊपर होती है। ये नियम है, ये सिद्धांत है। जो एक्शन आपने किया था उसी का रिएक्शन होता है। फिर स्पीच से किया हो, माइंड से किया हो, मन से किया हो, या फिजिकल जो बॉडी है उससे किया हो, उसका रिएक्शन होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। ये समझ लीजिए बात को। आप छोटी उम्र के हैं, 15-20 साल के हैं, 25, 40, 45, 50, 60, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, जो भी है आप, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, पति पत्नी है, देरानी जेठानी है, भाई बहन है, बहू है, बेटी है, जो भी आप हो, सबके लिए बात है ये। सिद्धांत सबके लिए एक जैसा ही होता है। कोई किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देते हैं। यदि आपका मान भी, कोई मान भी देगा ना आपको, तो आपके ही यश कर्म का फल है, इसलिए आपको वो मान मिल रहा है। और आपका कोई अपमान करेगा ना, वो भी आपके अपयश नाम कर्म का फल है, इसलिए वो आपका अपमान भी कर रहे हैं। यानी कि फ्री में यहाँ पर कोई किसी को कुछ देने वाला या लेने वाला भी नहीं है। परफेक्ट सिद्धांत है, ये साइंस है एकदम। मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत हैरान परेशान होता है, घर में तकलीफ, टेंशन, चिंता ऐसी होती रहती है, तो अब मैं क्या करूं। कोई किसी को पूछने चले जाते हैं, कोई ज्योतिष के पास चले जाते हैं, कोई यंत्र मंत्र तंत्र के करने चले जाते हैं, मांत्रिकों के पास चले जाते हैं, तांत्रिकों के पास चले जाते हैं। कोई किसी को कुछ देने लेने वाला नहीं। इनसे सब कुछ भी नहीं होता है। और कभी कुछ हो भी जाता है ना, हजारों में एकाध व्यक्ति का, तो वो डाल के ऊपर कौवे का बैठना और डाल का गिरना वाली बात है। एक खाली वो सहयोग मिला,
एक 1000 कौवे बैठ जाए तो भी डाल नहीं गिरती है, और एक कौवे बैठने से डाल गिर जाती है। 99 सहयोग तो पहले से मिले हुए होते हैं, यानी कि उतनी डाल कटी हुई होती है, और एक कौवा आकर बैठा और डाल गिर गई, यानी कि उतना सहयोग मिला और काम हो गया, ऐसा होता है। बाकी किसी से कुछ भी नहीं हो सकता। यदि ये बात समझ में आ जाए अच्छी तरह से कि समस्या का रूट कोज, जड़ मूल क्या है, तो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता, उसको टेंशन नहीं हो सकता। चिंता भी नहीं हो सकती, मुझे नहीं होती है। मैं किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता हूं, मुझे टेंशन नहीं होता है। तनाव रहित जीवन आनंद ही आनंद है। चिंता भी नहीं है, कोई भय भी नहीं है। ये इसी तरीके से आप सब भी सही बात को समझकर अच्छी तरह से आराम से जीवन जी सकते हैं। पैसा कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली सही समझ में होनी चाहिए, तभी जाकर हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति हो सकती है। बस इस बात को समझ लीजिए कि जो भी आ रहा है हमारे पास, कोई डांट रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। मेरी सास सुधरेगी और मैं सुखी हो जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सेठ सुधरेगा और एम्प्लॉय में सुखी हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। या और कोई सुधर जाए और मैं सुखी हो जाऊं, मैं कोशिश करूं वो सुधर जाए और मैं सुखी हूं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। सुधरना और समझना हमें खुद को पड़ेगा, और वो भी समझदारी पूर्वक, वैज्ञानिक तरीके से, अंधश्रद्धा से नहीं, अंधविश्वास से नहीं। हम विश्वास करें, श्रद्धा करें, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करें, अंधी श्रद्धा, अंधश्रद्धा भी न करें। साइंटिफिक तरीके से हम अच्छी तरह से बात को समझें कि हमें जो भी आ रहा है उसकी हमने पहले किया हुआ है, हमने, इसलिए वो रिएक्शन हो रहा है, एक्शन का ही रिएक्शन हो रहा है, कोई कारण का ही परिणाम है, क्रिया की ही प्रतिक्रिया है। तो उस क्रिया को अब कोई डांटने वाला, अपमान करने वाला, बार बार कमियां निकालने वाला कोई हमसे बड़ा है, तो हम उसके बड़े के प्रभाव में हम सहन कर लेते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। उसके प्रभाव में सहन कर लिया कि बस नहीं बोलना, मैं छोटा हूँ या छोटी हूँ, या मैं एम्प्लॉय हूँ, या मैं बॉस को कैसे बोलूँ, सेठ को कैसे बोलूँ, पिता को कैसे बोलूँ, सासू को कैसे बोलूँ, बड़े भाई या बड़ी बहन को कैसे बोलूँ, सास ससुर को कैसे बोलूँ। इस तरीके से हम उसको सहन कर लेते हैं। आपको सहन नहीं करना है, आपको समस्या का समाधान करना है, उसके रूट कोज तक जाना है और समाधान पूर्वक सहन करना है। एक सहन करना दो तरीके से होता है, एक तो किसी के प्रभाव में आकर सहन करना,
और एक समस्या का समाधान करके फिर सहन करना। तो दोनों में फर्क है। एक किसी के प्रभाव में आकर सहन करने से आपके अंदर ग्लानि उत्पन्न होगी, तनाव उत्पन्न होगा, चिंता उत्पन्न होगी, टेंशन होगा, आप अच्छी तरह से जी नहीं पाएंगे। और एक समाधान पूर्वक यदि आप सहन करेंगे, समाधान कैसा कि मैंने जो किया है वही मेरे पास आएगा, दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता, तो मैं इसको कैसे करके सुधारूं। तो रियल में आप मतलब औरों को नहीं सुधारना है, हमें खुद को सुधारना है। कहते हैं ना, साधु बनने की जरूरत नहीं है, सीधे और सरल बनने की जरूरत है। समस्या के मूल कारण को खोजने और समझने की जरूरत है। तो हम किसी भी समस्या में कोई भी कुछ भी कहे तो उसमें भी हम आनंद से जी सकते हैं। रूट कोज को जाने बिना, जड़ मूल को जाने बिना जो निमित्त आया उसी को हम काटने लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इसे और डिटेल में समझने के लिए पीछे इसी सब्जेक्ट में कर्मफल और कर्मफल का परिणाम बहुत सारे एपिसोड बने हुए हैं इस वीडियो के, वो सब सारे सुनने का प्रयास करावे। जरूर आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा और समाधान पूर्वक समस्या का निकाल करें। सहनशील बने लेकिन समाधान पूर्वक बने। कि सहन कर करके आप कितना करेंगे, कितना करेंगे। एक लिमिट आएगी और फिर वो जैसे स्प्रिंग को दबाओ दबाओ दबाओ, फिर धाड़ टूट जाएगी, फिर सारे जितना भरा था वो सब बाहर निकल जाएगा, सब तोड़ फोड़ देगा, सब खराब कर देगा, सब एक साथ गुस्सा निकल जाएगा, एक साथ निकल जाएगा, तो सब पूरे घर में, पूरे दुकान में, पूरे ऑफिस में चारों तरफ तकलीफ हो जाएगी। तो समस्या का समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। आपका समस्या क्या है, उसके रूट कोज में जाओ। कोई किसी को कुछ भी किसी तरीके से नहीं दे सकता, नहीं ले सकता। आपका ये आपका किया हुआ ही आपके पास आ रहा है, उसे समाधान पूर्वक सहन करके उसका निकाल कीजिए। आपको जो दुख हो गया है, जो दुख दे रहा है उसके, और आपको जो दुख हो गया है उसके आप शॉर्ट प्रतिक्रमण करके उसका निकाल कीजिए। जय जिनेंद्र। अगला प्रवचन अगली वीडियो में लेते हैं।